करके आए हो सभी? यस सर। ओके, ठीक है, एक सेकेंड जस्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शीट डिस्कशन, जस्ट अ मिनट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है? बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है क्या? हाँ सर, वो लॉग का फंक्शन कैसे कैरी आउट करना है? अच्छा, ओके, ये प्रॉब्लम है क्या? इसको मैं बताता हूँ, जस्ट एक सेकेंड रुको। ये हम लोग सेपरेट चैप्टर भी स्टडी करेंगे, लॉगरिथम। सर लास्ट ईयर किया था। किया था क्या? एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, सर। देखो हाँ, कोई बात नहीं, जिन लोगों को नहीं पता है वो भी देख लो। लाइक log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू c। log ऑफ, इसको बोलते हैं log ऑफ b टू द बेस a इक्वल्स टू c। ठीक है, तो होता क्या है ना, ये c जो है ये a पे अप्लाई होता है एंड इक्वल्स टू b। यानी यू कैन राइट b इज इक्वल टू a टू द पावर सी। c. So now question is log of x square minus 6x plus 45 to the base 10 10 is equal to 2. 2। हाँ Now this 2 will be applied on this base. तो ये बताओ 10 स्क्वायर कितना होता है, बोलो। हाँ, मतलब पावर के टर्म में अप्लाई होगा क्या? हाँ, पावर के टर्म में आता है एग्जैक्टली। एंड दिस पोर्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45. Now using transposition, take 100 on the left side, you will get minus 100. And what is 45 minus 100? Minus 55 is equal to 0. Now using middle term split, you can write x minus 11 into x plus 6 is x plus 5 is equal to 0। हाँ, either this will be 0 or this will be 0. So x is equal to 11 or x is equal to -5, सी ऑप्शन। हाँ। एनी डाउट? नो सर। ठीक है। सर मतलब a टू द पावर c इक्वल्स b, ये हमें याद रखना है ना? हाँ यार, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल रखना पड़ेगा। लाइक log ऑफ, लेट्स से ये क्वेश्चन है, जैसे इससे काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर। लाइक log ऑफ k टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, यानी k इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। हाँ, तो इस तरीके से log का फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, हाँ। ये ध्यान रखना, ये पावर होती है एंड दिस पावर अप्लाई ऑन दिस बेस। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, बोलो। नो सर, सॉल्व किया सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को। लाइक क्वेश्चन इज स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 13/6। अभी तुम थोड़ा सा ये देखो, सपोज करो दिस पोर्शन है t, देन दिस विल बी, बेटा रेसिप्रोकल है ना? 1/2 ना। नाउ क्वेश्चन इज t plus 1 upon t is equal to, now t plus 1 upon t is equal to 13/6. LCM is t and numerator is t square plus 1 is equal to, 13/6। now cross multiply, 6t square plus 6 is equal to
13t. हाँ, you can also write 6t square minus 13t plus 6 is equal to 0. Multiplication is 36. so this term can be written as minus 9t minus 4t. 4t. is equal to 0. ये शीट 0. इंपॉर्टेंट है, समझ लो। टेस्ट होगा, कंप्लीटली क्वाड्रेटिक आएगा उसमें, और ये क्वेश्चंस आने वाले हैं शीट के क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ यू कैन टेक कॉमन 3t, रिमेनिंग इज 2t minus 3. Here we should write 2t minus 3 and this number should be -2. is equal to 0. ठीक है। So 3t minus 2 into 2t minus 3 is equal to 0. 0, ठीक है। t is equal to 2 by 3 और 3 t is equal to 3/2. हाँ। now what is t? t is this. सर इसकी टेस्ट कब है? नेक्स्ट टेस्ट जब होगा मैथ्स का तब रखेंगे। हाँ, मतलब केमिस्ट्री सर। के बाद नेक्स्ट मंडे। हाँ, अब ये देखो, t is this square root of x upon 1 minus x. हाँ, So square root of x upon 1 minus x is equal to 2 by 3 or 3 by 2. Now we can write x upon 1 minus x is equal to 4/9 squaring both sides. और 9/4. हाँ, इसमें कोई डाउट बोलो। No. ठीक है, अभी क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 9x is equal to 4 minus 4x. 4x, 13x is equal to 4x x is equal to 4/13. ठीक है। अभी ये पेयर सॉल्व करके बताओ क्या x आने वाला है, बताओ। ये पेयर सॉल्व करो। 13/4. 13/4 आ रहा है क्या? No, just minute. हाँ, ठीक है। सर 9/2 क्या आ रहा है बोलो? 9 upon 4x is equal to 9 minus 9x. 13x is equal to 9, x is equal to 9 upon 13. 13. ये आंसर है। तो either 4 upon 13 और 9/13 है ऑप्शन में। हाँ, I think तो C. सो ऑप्शन सी। एनी डाउट? No sir. नाउ क्वेश्चन नंबर 3। या कोई भी डाउट है आप लोग प्लीज बोलो, क्योंकि आज क्वाड्रेटिक का लास्ट लेक्चर है, ये कंप्लीटली फिनिश हो गया है। बाकी फिर अभी नेक्स्ट ईयर करेंगे क्वाड्रेटिक, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज 4 to the power x minus 3 times 2 to the power x plus 2 and a to the power m plus n is equal to a to the power m into a to the power N. यानी 2 to the power x into 2 to the power 2. ठीक है। व्हाट इज 2 to the power 2 4. and 4 into this 3? Sorry. बेटा ये कैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे? हाँ, चलो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे। 3 into 2 to the power x into 2 to the power 2. 4 into 3 is 12. हाँ, ठीक है। प्लस 32 is equal to 0. ओके, ठीक है। अब if this 2 to हाँ, the power, if this 2 to the power x is equal to t, then this is T square. हाँ, इसमें कोई डाउट है क्या? No sir. ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन इज t square minus 12t plus 32 is equal to 0. solve this equation and -8 find the -4. नहीं यार, -8 -4 नहीं, t की वैल्यू बताओ। फैक्टर्स होंगे t -8 एंड t -4 एंड देन t is equal to 8 और t is equal to 4.
What is t 2 to the power x x? So 2 to the हाँ। power x is equal तो to मतलब 8. 3 और 2. यार और क्या, हाँ, सिंपल 3 है, और कुछ 2, भी नहीं है. ठीक 3 है, और 2। डेफिनेटली x is equal to 3 और x is equal to 2. डाउट है हाँ, क्या डाउट है, बोलो क्या डाउट है, बोलो. सर ये आपने लिखा है 3.2 है या 3 into 2x एक मिनट फिर से बोलो, क्या तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, फिर से बोलो. सर वो 3.2 है या 3 into 2 raised to x यार एक मिनट, क्लियर नहीं हुआ मेरे को, क्या बोल रहे हो, ये टी स्क्वायर में डाउट है क्या? 2 है या 3 into 2 raised to x यार पॉइंट नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन को शो करने के लिए आप डॉट यूज करते हो, ठीक है. यस सर a डॉट b डॉट c यानी a इंटू b इंटू c. दिस इज नॉट डेसिमल, दिस इज मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ. क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन भी. क्वेश्चन नंबर 4, a स्क्वायर सर b. हाँ बोलो. सर a स्क्वायर b स्क्वायर को हम t स्क्वायर लिख सकते हैं ना? बेटा रिक्वायरमेंट नहीं है ना, रिक्वायरमेंट होगा तो करोगे ना. क्वेश्चन इज a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो यू कैन राइट a स्क्वायर b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इस स्टेप में कोई डाउट है? नो सर. एक्चुअली कुछ किया ही नहीं है, जस्ट माइनस मल्टीप्लाई किया है बस. हाँ. ठीक है, कॉमन बताओ अभी यहाँ में कॉमन क्या है? a स्क्वायर x. a स्क्वायर x. रिमेनिंग बताओ, रिमेनिंग क्या है? b स्क्वायर हाँ माइनस. प्लस 1, सॉरी -1. इसमें कोई डाउट? नो. सिद्धेश तुम्हें कोई डाउट है? ठीक है, यहाँ पे भी we should also write b square x minus 1. Now what should be this number? -1 Is equal to 0 0. ठीक है. Now common b square x minus 1 into a square x minus 1 is equal to 0 so either b square x minus 1 is equal to 0 or a square x minus 1 is equal to 0. ठीक है. a square x is equal to 1 और b square x is equal to 1. x is equal to 1 upon b square और x is equal to 1 upon a स्क्वायर. हाँ, तो ये इसका सॉल्यूशन है. और यहाँ पे आपको t वगैरह पुट नहीं करना था आदित्य, है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है t हाँ. वगैरह पुट करने का. बताओ कोई डाउट है तो बोलो. नो सर. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन c स्क्वायर माइनस ab इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स. आदित्य रीड करो क्वेश्चन को. यस सर. हाँ, क्वेश्चन रीड करो, आगे एक्सप्रेशन रीड करो. -2 इंटू -2 ब्रैकेट into a स्क्वायर माइनस bc ब्रैकेट कंप्लीट x हाँ प्लस b स्क्वायर माइनस ac इक्वल्स 0. हाँ. For a is not equal to 0 are real and equal. Then एक सेकेंड. find the value of. हाँ ठीक है, मतलब इसके रूट्स हैं रियल एंड इक्वल है. अभी रुको एक मिनट, मैं पूछता हूँ सभी लोगों से यहाँ पे. सिद्धेश तुम बताओ, रूट्स इक्वल होने का क्या कंडीशन होता है? सर मैं बताओ. क्या नाम है तुम्हारा? गौतम विश्वदीप. क्या? विश्वदीप पाटिल. नहीं. एक मिनट, सिद्धेश हाँ, कुछ सर. बोलना चाह रहा है. हाँ सिद्धेश बोलो. क्या? discriminate 0 हाँ, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0. ठीक है. एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? b स्क्वायर माइनस 4ac. दिस वैल्यू शुड बी 0. नाउ टेल मी व्हाट इज a? c स्क्वायर माइनस ab. व्हाट इज b?
minus 2 times a square minus, square minus BC. and what is c? b square B minus, square minus AC. हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं, तो बी स्क्वायर यानी दिस नंबर स्क्वायर, समझते हो ना? हाँ मतलब 4 into a to the 4 into power, a square minus bc होल स्क्वायर हाँ माइनस का मतलब 4, what is a? c square minus ab, and what is c? b B square square minus minus AC. is equal to, 0. देखो 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ये क्लियर होता है ना 4 कॉमन? हाँ yes sir, दो 4 it up. हाँ 4 कैन बी टेकन इस कॉमन, ठीक है, तो ये हो गया 4, एंड 0/4 कितना होता है बोलो? 0 मतलब 4 चला गया. 4 चला गया, हाँ बिल्कुल चला गया. अब ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आता है, फटाफट सिंप्लीफाई करो इस एक्सप्रेशन को. ठीक है, जल्दी से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आता है. सर हो गया. क्या एक्सप्रेशन आ रहा है बोलो? सर आ रहा है a to the power 4 minus 2abc. बेटा 2 स्क्वायर बीसी, 2 स्क्वायर हाँ. बीसी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर Yes. Just a minute. माइनस ये मल्टीप्लाई सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर. नाउ दिस मल्टीप्लाई माइनस ए बी क्यूब. नाउ दिस मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करना है अभी? दिस, ओके ठीक है, माइनस ए सी क्यूब, एंड देन दिस मल्टीप्लाई माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ए इंटू इज ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0. ठीक है. अभी यार देखो, ये ऑब्जर्व करो यहाँ पे, दिस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, यस और नो? हाँ yes sir. Yes. नाउ रिमेनिंग इज ए टू द पावर 4. दिस इज माइनस 2a स्क्वायर bc, ब्रैकेट के बाहर है नेगेटिव, ऑल साइन विल गेट चेंज्ड, सो प्लस ए बी मतलब क्यूब plus प्लस ए AB सी क्यूब AB minus ab square c. minus A square BC. इज इक्वल टू 0. 0. ठीक है, दिस इज माइनस 2a स्क्वायर bc, दिस इज माइनस a स्क्वायर bc, सो माइनस 3A square BC. हाँ, दिस इज ए टू द पावर 4 ए बी क्यूब ए सी क्यूब. यहाँ तक कोई डाउट? नो सर. सर इधर a कॉमन आ रहा है फिर से. हाँ, ये हो गया ए क्यूब, ए कॉमन बी क्यूब, ए कॉमन सी क्यूब, एंड ए कॉमन रिमेनिंग इज 3abc. इज इक्वल टू 0 मतलब 0. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है 3abc प्लस. हाँ बिल्कुल करेक्ट. हाँ एनी डाउट? No. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहे, फिर से बताओ. सर वो लास्ट लाइन दिखाओ ना. हाँ क्या डाउट है बताओ. नहीं डाउट नहीं था, नोट डाउन करना था. अच्छा अच्छा, वैसे अभी लेक्चर के बाद पीडीएफ शेयर करता हूँ पूरा यार, तब कर लेना तो ठीक रहेगा. ठीक है सर. हाँ सर ए क्यूब कैसे आया वहां पे? बेटा a टू द पावर 4 है ना, इसमें से a कॉमन लोगे तो e क्यूब ही रिमेनिंग रहेगा ना.
हाँ सर। हाँ. Next question number 6. If sin theta and cos theta are the roots of the given equation, then which of the following statement is करेक्ट. ये क्लास में भी किया था हम लोगों ने क्वेश्चन, याद है? ax square minus bx plus c is equal to 0. This equation having roots sin theta and cos theta let's say this is alpha and this is. बीटा अब ये बताओ Theta. sin square theta plus cos square theta कितना होता है? 1. हाँ, and what is alpha square plus beta square? Alpha plus beta whole square minus. 2 alpha beta. 2 alpha beta. हाँ, and what is Equals alpha? And what is alpha plus beta minus b by a? हाँ. Minus, and what is b? B is actually minus b here. हाँ, yes sir. हाँ, minus 2 alpha beta. What is alpha beta? C by A. C by Is A. equal to 1. minus and minus plus square करोगे तो मतलब b B square square by A By square a square minus minus 2c a is equals equal to 1. हाँ, what is LCM? A square मतलब A square. 2C square नहीं यार, 2c square कहाँ आएगा? b square minus 2ac. 2ac 2AC. हाँ वही is equal to 1. 1. तो अब b A square. square उधर. हाँ बिल्कुल इधर आ गया, ठीक है. अब a स्क्वायर, एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू 0. ऑप्शन B. ऑप्शन बी. हाँ B. एनी डाउट? सर ये ओके जो 7 क्वेश्चन जो है वो क्यूबिक का है क्या? बेटा, क्यूबिक थोड़ी है, 2 डिग्री तो है, एक्स स्क्वायर है ना वहां पे. हाँ फॉर्मूला. एक सेकंड, इसको stop कर दो. ओके डन. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करो, भी बताओ क्या आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Equation is x square minus 2 root 3x minus 22 is equal to 0. तो ऑब्वियसली बात है, फॉर्मूला अप्लाई करोगे. फॉर्मूला अप्लाई करो और बताओ क्या रूट्स आता है. हाँ बोलो. a is 1, b is minus, 2 root 3 c and is C is minus 22. okay. X is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac. What is minus 2 root 3 square? यानी 2 root 3 into 2 root 3. 2 into 2 4, सॉरी हाँ ठीक है. root 3 into root 3 3 कितना हो गया बोलो? 12 माइनस का 4a और c माइनस माइनस प्लस 22 4 जा हाँ 88. 88 प्लस 12 91. 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बोलो? 10. अपॉन 2a. 2a क्लियर?
So roots are root 3 plus minus 5. One root is root 3 plus 5 and other root is root 3. -5 हाँ, तो अब ये बताओ रूट्स ये रियल है या सॉरी रेशनल और इरेशनल? इरेशनल है। हाँ, तो Irrational. रियल रूट्स है, इरेशनल है और डिफरेंट रूट्स है। ऑप्शन D. डी ऑप्शन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर आना चाहिए डी, यहाँ पे आंसर गलत गिवन है सी। ठीक है, आंसर शुड बी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलो, हाँ बोलो, फिर से बोलो। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी में डाउट है? ये तुम्हारा वॉइस बिल्कुल नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन whose roots are respectively 3 times the roots of the equation this। यानी ये इक्वेशन गिवन है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके रूट से अल्फा एंड बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a और अल्फा अल्फा बीटा। बीटा इक्वल्स c/a। नाउ वी नीड अ इक्वेशन हैविंग रूट्स 3 टाइम्स, यानी 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो क्या पैटर्न होता है बोलो? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या रखते हो बोलो? समेशन एंड इन दिस और वहाँ ब्रैकेट, प्रोडक्ट हाँ तो कितना प्रोडक्ट आएगा बोलो? 9 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन रिमेनिंग है अल्फा प्लस बीटा इज -b/a माइनस बी बाई ए मल्टीप्लाई एक्स 9 अल्फा बीटा c/a इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, यानी एक्स स्क्वायर 3bx अपॉन ए प्लस 9c अपॉन ए इज इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई विद ए एंड द फाइनल आंसर इज हाँ, ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 9c इज इक्वल टू 0 b ऑप्शन b। हाँ यार, कोई डाउट है इसके अंदर बोलो? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार अपने आप से अटेम्प्ट Sir. करो। हाँ बोलो। सर 2 मिनट्स वो 8 क्वेश्चन दिखाया ना, नोट करना है। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आफ्टर लेक्चर तुम सारा नोट कर लेना, वरना फिर टाइम बहुत लगेगा नोट करने में, मैं ये बोलना चाहता हूँ। बाकी तुम्हें अभी ही नोट करना है तो कर लो, फिर एक काम ओके करो। ओके सर। बाद में कर सकते हो क्या, बताओ? सर कोई बात नहीं है सर, नो प्रॉब्लम, बाद में कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। हाँ, लेक्चर खत्म होने के विदिन 5 मिनट्स सेंड करता हूँ मैं, ठीक है? पूरा Okay. पीडीएफ लेक्चर कंप्लीट होने के बाद 5 मिनट्स के अंदर सेंड कर देता हूँ, ठीक है, ग्रुप पे। तुम बाद में करोगे एक बार, फिर से रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक रहेगा, है ना? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9 अभी एक बार अपने आप से ट्राई करो। आई थिंक हो गया होगा यार, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये।
if alpha beta are the roots of the equation this, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा कॉमन दिख रहा है हाँ मतलब हमें। बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अल्फा बीटा क्या होता है बोलो? सी बाय एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय प्लस 1, ठीक है। सर आप C, रिपीट कर सकते हो क्या? क्या डाउट है बोलो? इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। क्या डाउट है बताओ? नहीं, मेरा कनेक्शन गया था। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना हम लोगों ने स्टार्ट किया है जस्ट अभी। ये ओके सर। इक्वेशन है 0 के इक्वल है यहाँ पे, और आपको ये एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। अल्फा बीटा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा, तो क्लियरली अल्फा बीटा सर। कॉमन, रिमेनिंग बीटा अल्फा और 1। अल्फा बीटा इज सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। यहाँ पे एलसीएम है a एंड दिस इज माइनस बी प्लस ए, सो डिनोमिनेटर में क्लियरली ए स्क्वायर एंड c टाइम्स a माइनस बी। ऑप्शन सर डी। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में बोलो? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 10 काफी क्लासिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3:2। so one root can be 3k and other root will be 2k। हाँ, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। No, sir. किसी को भी डाउट है इसमें बताओ? नो। ठीक है, समेशन कितना आ गया रूट्स का बोलो? 5k इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, यस और नो? सो माइनस बी इज माइनस एम अपॉन ए इज 12, यानी 5k इज इक्वल टू m अपॉन 12। k इज इक्वल टू m अपॉन हाँ 16। 60। अच्छा अब ये बताओ रूट्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है बोलो? प्रोडक्ट क्या आ रहा है बताओ? 6k। अरे नहीं यार, 6k स्क्वायर हाँ सॉरी। इज इक्वल टू c बाई ए। हाँ सी बाय। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट k की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो अभी, सब्स्टिट्यूट। अंडरस्टूड? सर हाँ बोलो, बताओ बताओ, बोलो बोलो। सर बोलो। और मतलब ये 6 into m square अपॉन 3600 इक्वल्स 5/12। ये सॉल्व करो जल्दी से, मेरे को आंसर बताओ क्या ऑप्शन आता है यहाँ पे। करो, स्टार्ट करो। हेलो सर। हाँ बताओ, बोलो। सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फिर से बताएंगे क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन यार ये है कि एक इक्वेशन गिवन है आपको, इसके रूट्स हैं रेशो 3:2 में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सपोज करो रेशो है 3:2, देन रूट्स विल बी 3k और 2k। यहाँ पे कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, अब आपको दो ही चीजें पता होती हैं, या तो समेशन पता होता है माइनस बी बाई ए, या फिर प्रोडक्ट पता होता है सी बाई ए। तो 3k और 2k का समेशन कितना आ गया बोलो? 5k। अरे यार 5k। हाँ सर 5। और इक्वल क्या होता है ये? माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी इज माइनस एम अपॉन ए इज 12, यानी 5k इज इक्वल टू m अपॉन 12। और एक बार मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 6k स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई ए, यानी कि 5 अपॉन 12। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं किया आपने, जस्ट इस k को फाइंड करके और यहाँ पे क्या कर दो अभी, सब्स्टिट्यूट कर दो। समझ गए? ओके डन।
तो ये 600 टाइम्स कैंसिल, ये 50 टाइम्स कैंसिल, m स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 50 यानी कि 25 इंटू 10 यानी m 5 इज इक्वल टू 5 रूट 10। ऑप्शन A. एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। 11 क्वेश्चन रीड करो एक बार। If the roots of the equation this are equal in magnitude but are of सर बहुत इजी है। Opposite sign. 10 Opposite डी sign. ऑप्शन सर। so suppose b करो equal this root 0, c is not equal to 0 और a is not equal to 0। suppose करो this root है alpha then this root will be माइनस माइनस अल्फा। Minus alpha. Minus Minus alpha. ये कंफर्म है कि क्वाड्रेटिक में a is not equal to 0. 4 क्वाड्रेटिक, ये कंडीशन है 4 क्वाड्रेटिक। अच्छा रूट्स का समेशन कितना आ रहा है बोलो? 0 0 इक्वल टू माइनस बी बाई यानी बी शुड बी 0 0. मल्टीप्लीकेशन बताओ माइनस अल्फा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू C by C इज by नॉट इक्वल टू 0 0. यानी सी इज नॉट इक्वल टू 0 0 लोग ये सोचेंगे कि नॉट इक्वल टू 0 क्यों है बेटा? क्योंकि अल्फा नंबर है ना, स्क्वायर तो 0 थोड़ी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ बोलो। सर पर अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो मतलब करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ तो फिर तो बेस्ट है और क्या, ये भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर a is not equal to 0 b और c में भी है ना, उन्होंने मेंशन नहीं किया, मतलब वो हो भी सकता है ना। तुम लोग को समझ में आ गया ना? हाँ ये सर। चलो इतना काफी है। क्वेश्चन नंबर सर ये आपने शायद से बताया था नोट्स में। हाँ बिल्कुल बताया था। क्वेश्चन नंबर 12 2x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन वी हैव टू फाइंड आउट x रेशियो। 0 y Y. मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है बोलो? 6x square y square। सो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो। दिस कैन बी रिटन एज माइनस 6xy माइनस xy y प्लस 3y स्क्वायर। नाउ यहाँ पे कॉमन बताओ क्या आ रहा है? 2x रिमेनिंग x square x minus 3xy 3xy. 3y. 3y। यहाँ पे x minus 3y what should be this number? Y. Plus y. plus y बेटा प्लस y Minus माइनस y. Minus y. माइनस y नेगेटिव है ना यहाँ पे, Minus y. ठीक है। नाउ x minus 3y कॉमन रिमेनिंग इज 2x minus 1 is equal to 0. so either x minus 3y is equal to 0 or 2x minus y is equal to 0. 0 0 x is equal to 3y or 2x is equal to Y. y y x upon y is 1 upon 2 1 by 2 or x upon y is 3 3। तो x upon y को ही x रेशो y बोलते हैं ना, हाँ और 3 को यू कैन राइट 3 upon 1। यस और नो? हाँ सो मतलब आंसर सी क्या आ गया ऑप्शन बोलो? करेक्ट है। हाँ option ऑप्शन सी 3 रेशो 1 और 1 1 रेशो। रेशो। Any doubt? Next question number 11. Sorry, question number 13. If the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, having roots alpha and beta, such that ये रूट है अल्फा और ये रूट क्या है बोलो? बीटा, and beta is alpha to the power 1 raised to 1 by 3 again same concept। समेशन कितना आ गया बोलो उनका? अल्फा प्लस अल्फा क्यूब रूट इज इक्वल टू minus b by बाई हाँ प्रोडक्ट क्या आ गया बताओ?
अल्फा इंटू अल्फा टू द पावर, मतलब अल्फा का स्क्वायर रूट सी बाई अल्फा टू द पावर 4/3, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n होता है ना। हाँ तो अल्फा टू द पावर 1 इंटू अल्फा टू द पावर 1/3, अल्फा टू द पावर 1 प्लस 1/3, ये कर सकते हो ना 1 प्लस 1/3 यस इज इक्वल टू सी बाई। यहाँ पे कोई डाउट? सो अल्फा इज सी बाई ए टू द पावर। 3/4 अच्छा ये 3 कैसे by आता है? ये कैसे आता है? आप क्या करते हो यहाँ पर, ये एक्चुअली साइड में सी बाई ए था ना, तो बोथ साइड पावर अप्लाई कर देते हैं हम लोग। क्या पावर अप्लाई कर देते हैं? 3/4, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल। सो अल्फा इज सी बाई ए टू द पावर। 3/4 यहाँ पे कोई डाउट है बोलो? नो सर और फिर से ये- एक्सप्लेन कर सकते हो कि 3/4 कैसे आया वो? अच्छा तुम ये बताओ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स कितना आता है? 4। तो बेसिकली आपने यही किया ना, बोथ साइड स्क्वायर रूट किया आपने, हाँ और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर। 1/2 तो ये 2 और 2 क्या हो गया यहाँ पे? कट। तो आपको जस्ट एक्स मिल रहा है। सेम हाँ। पैटर्न ये है, एक्स टू द पावर 3/4 इज इक्वल टू बाई, तो कितना पावर अप्लाई करोगे बताओ? 4/3 पावर। हाँ तो ये 3 कैंसिल और 4 भी क्या हो गया? कैंसिल। समझ गए? हाँ सर। सेम यहाँ पे था, तो ये पावर ऑलरेडी 4/3 है, तो इसका रिवर्स पावर अप्लाई करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है एक्चुअली। तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया सी अपॉन ए पावर 3/4, और ये अल्फा अभी पुट करोगे कहां पर? यहाँ पर, इस जगह पर। समझ गए? हाँ सेम वही क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन 3:2 वाला जो क्वेश्चन था, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन है ये। समझ रहे हो? अरे बोलो। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा केयरफुली पुट करना, अभी स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा पुट करना है वहां पे। ओके, सो अल्फा इज सी अपॉन ए पावर 3/4 प्लस सर। सी। हाँ बोलो। सर वहां पे अल्फा टू द पावर 4/3 और 3/4 कट करने के बाद यहाँ पे कैसे फिर से 3/4 आया? अरे यार दोनों साइड में 3/4 लगाओगे ना, एक साइड में थोड़ी लगाते हैं। हाँ हाँ सर। ओके ये सर, समझ आया? समझ आया सर। ओके, अभी एक चीज समझने का ट्राई करना मेरे को। अब ये बताओ, e टू द पावर m ब्रैकेट n, e टू द पावर mn, हाँ हाँ तो वैसे ही अभी जब तुम यहाँ पे पुट करोगे इसको इस जगह पे, तो इसके ऊपर पावर कितना आएगा? 1/3। 3 and 3 Cancel. रिमेनिंग पावर। 1/4. इसमें कोई 1/4। डाउट है क्या? No, sir. ओके, इज इक्वल टू माइनस। माइनस बी बाई हाँ ऑप्शंस भी देख लेते हैं, ऑप्शंस किस फॉर्म में है। तो ऑप्शंस इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में दिख रहा है। सारे ऑप्शंस में इज इक्वल टू में क्या है बोलो? 0 0. नहीं दिख रहा सर। अरे दिख रहा होगा ना, ये नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर अभी दिख। हाँ ठीक है, ओके चलो, तो राइट साइड में 0 चाहिए आपको ना। अच्छा एक पॉइंट और, दिस यू कैन राइट c टू द पावर 3/4 अपॉन e टू द पावर 3/4 हाँ ये सर डिस्ट्रीब्यूट हाँ डिस्ट्रीब्यूशन, सर। हाँ प्लस c सर टू द पावर 1/4 अपॉन e टू द A पावर to the 1/4। power 1/4. 1/4. यूजिंग ट्रांसपोजिशंस को लेफ्ट में ले आओ, प्लस b अपॉन a इज इक्वल टू 0. 0 0। ठीक सर है। अब नीचे ये कॉमन आ रहा है। नहीं, ये कॉमन नहीं आ रहा है एक्चुअली। क्या करेंगे अभी, बोथ साइड a मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी a मल्टीप्लाई, इस जगह पे भी a मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लाई, A. और यहाँ पे भी a मल्टीप्लाई। तो राइट साइड में तो कितना आ जाएगा? 0 0. ऐसा क्यों करा हम लोगों ने? क्योंकि तुम्हें ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ऑप्शंस के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। हाँ दिस ए एंड दिस ए, डिनोमिनेटर कैंसिल कर रहे हैं। हाँ डिनोमिनेटर कैंसिल कर रहे हैं, दिस ए एंड दिस ए कैंसिल। ये केवल Cancel. कितना आ गया बोलो? B.
ठीक, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अभी थोड़ा सा केयरफुली देखना यार, है ना। मेरे को आप ये बताओ a टू द पावर 1 अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन 4 कितना होता है? a to the power 1 minus 1 by 4 हाँ, इसमें कोई डाउट है plus किसी को? 3 by नहीं 4. नहीं सर। So a to the power 3 upon 4 into c to the power 1 upon 4, क्लियर? हाँ, ये सेकंड टर्म का है. हाँ, अब ये बताओ a to the power 1 upon a to the power 3 upon 4 कितना होता है? a to the power 1 by 4. ये क्लियर हो गया ना सभी को? हाँ सर। Yes sir. ये हो गया a to the power 1 upon 4 plus c to the power 3 upon 4 और यहाँ पे है प्लस साइन इज इक्वल टू 0। अब आप देख के बताओ ऑप्शंस की कौन सा ऑप्शन आंसर आने वाला है। सर फिर से एक्सप्लेन करो ना। क्या डाउट है बताओ? नहीं वो 8 आपने मल्टीप्लाई कैसे किया? मेरा कनेक्शन गया था यार। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या? बोलो। कर सकते हैं। बस वही किया हम लोगों ने। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ आ नहीं रहा है इसलिए। तो आप ए रिमूव कर रहे हो तो हर लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं जस्ट। सर आंसर बी. सो क्लियरली ऑप्शन बी, क्योंकि सर बी के थर्ड टर्म में ही बी है. अच्छा ऐसा है क्या? हाँ सही है, करेक्ट है। एक ही पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन बी. बी। एनी डाउट? बोलो, कोई डाउट है क्या इसके अंदर? नो सर. नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करो। If the roots of the equation are इक्वल मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac डी 0 आना चाहिए. हाँ यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। व्हाट इज बी? बी इज बी टाइम्स सी माइनस ए, यस और नो? Yes, sir. माइनस का 4। Yes. व्हाट इज ए? ए टाइम्स। B minus C x square. एंड व्हाट इज सी? सी टाइम्स a माइनस बी इज इक्वल टू 0. 0। ये आप सिंप्लीफाई करोगे। अब यार ये एपी जीपी एचपी क्या लिखा हुआ है ना, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। सर AP ये का मतलब एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इतने समझ में आया. हाँ, जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सर। और एचपी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। ये एक्चुअली हमें पता होना चाहिए। एबीसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक वो बाद में बताऊंगा, अभी एक जो पॉइंट यहाँ पे यूज होने वाला है वो बता देता हूँ। डिफरेंशिएट. सोच सही यार। एबीसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? मिडिल टर्म का डबल, मिडिल टर्म का डबल। डबल यानी कि 2 टाइम्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म ओके सर। एबीसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में स्पेशलिटी होता है कि मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म। हाँ, एबीसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसमें स्पेशलिटी होता है कि b इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। ये आपको पता होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना? ये सिंप्लीफाई करोगे और सपोज करो आपका 2b इज इक्वल टू a प्लस सी आता है, मतलब अरिथमेटिक है। b स्क्वायर इज इक्वल टू ac आता है, मतलब ज्योमेट्रिक है। और b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी आता है, इसका मतलब हार्मोनिक है। क्लियर? सर ये हाँ, सर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या सेम रहता है? रेशियो सेम रहता है, वो बाद में बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो उसका। ठीक है? हाँ. ओके, तो ये आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना। स्क्वायर वगैरह कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस भी इजीली कर लोगे तुम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज इफ एन इंटीजर p is chosen at random in the interval this p greater than or equal to 0 less than or equal to p 5. हाँ,
such that the probability एक second, that the probability that the roots of the equation x square plus px plus p upon 4 plus 1 upon 4 is equal to 0. Root should be रियल रियल के लिए क्या कंडीशन होता है? d greater than or equal to 0. 0. बताया था लास्ट टाइम पे. हाँ यस सर ये हुआ है. ग्रेटर देन 0 में रूट्स रियल होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, और d इज इक्वल टू 0 में रूट्स रियल ही होते हैं, सेम होते हैं और बस. इक्वल. ठीक है. एंड व्हाट इज d? b स्क्वायर माइनस 4ac व्हाट इज b? b इज p, p स्क्वायर माइनस का 4 1 और c कितना है बोलो? p अपॉन 4 प्लस 1 upon 2. This expression should be greater than or equal to 0. Now p square minus 4 multiply करो, 4 4 cancel p, और ये हो गया -2 greater than or equal to 0. यहाँ तक कोई डाउट है बोलो? नो. यानी this expression either 0 or ग्रेटर देन 0. ठीक है. अभी जो p का इंटरवल है that is 0 to 5. तो हाँ अब ये मतलब तुम्हारा 0 भी हो काम सकता है. है 1. सुनो एक मिनट के लिए, पहले p 0 पुट करो इसमें, फिर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, फिर 4 पुट करो, और फिर कितना पुट करोगे? 5 जल्दी से पुट करो और चेक करके बताओ मेरे को कि किन पे 0 और पॉजिटिव आ रहा है. करो स्टार्ट करो, करो स्टार्ट करो. सर अगर 2 पुट किया तो 0 आता है. हाँ बोलो. सर 2 के वैल्यू में ही आता है. देखो p इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, दिस विल बी -2, तो p इज इक्वल टू 0 भी एक्सेप्टेबल नहीं है. p इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, 1 -1 -2, यानी ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है. 2 पुट करोगे, 4 -2 ये करेक्ट है. 3 पुट करोगे, ये भी करेक्ट है. 4 पुट करो यहाँ पर तो 16 -4 -2 पॉजिटिव, ये भी करेक्ट है. 5 पुट करोगे तो 25 -5 -2 ये भी करेक्ट है. तो इसका मतलब कितने वैल्यूज एक्सेप्टेबल है यहाँ पे बताओ? हाँ 3 मतलब 3/5 है प्रोबेबिलिटी. बेटा 4 है ना, 1 2 3 4. हाँ टोटल इंटीजर्स कितने हैं? 6 6. मतलब So ए ऑप्शन probability- इज करेक्ट. हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक. सर ये सीडीएस कौन सी एग्जाम है? सीडीएस डिफेंस एग्जाम होता है, कॉमन डिफेंस सर्विसेज. तुमने एनडीए का नाम सुना है क्या? यस सर. हाँ यस सर. हाँ, तो एनडीए में के साथ में एक एग्जाम और होता है सीडीएस, कॉमन डिफेंस सर्विसेज. तो ये भी आर्मी के लिए ही होता है एक्चुअली, और 12th लेवल पर होता है ये एग्जाम. तो ये सारे क्वेश्चन, जैसे केरला पीटी हो गया, तो केरला पीटी सर का मतलब है, राजस्थान का भी है और हाँ ये प्री इंजीनियरिंग बंगाल का टेस्ट, भी है. प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है. ठीक है. एएमयू हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. AIEEE ये मेरे टाइम पे होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन. डीसी का मतलब होता है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 रीड करो. Two students A and B solve an equation of the form x square plus px plus q is equal to.
0. A starts with the wrong value of p. मतलब A स्टार्ट किया है पहले with the wrong value of p, यानी Q करेक्ट है, समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो Q upon 1 is equal to multiplication, and वो बता रहा है यहाँ पे कि रूट्स है 2 and 6. मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया बोलो? 12. So Q is equal to 12. Now B is starting with a wrong value of Q, यानी P करेक्ट है, और P रिलेट होता है समेशन से, समझते हो ना? Yes, sir. And the roots he got are 2 and minus 7. Sorry, 2 and minus 9. So summation is minus 7. 7. P is equal to 7. 7. So equation is x square plus 7x plus 12 is equal to 0. ये तुम इजीली सॉल्व कर लोगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और रूट्स आते हैं इसमें -3 और -4. ऑप्शन सर क्या आप मतलब Q अपॉन 1 की स्टेप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटा Q अपॉन 1 cy ये होता है ना, और cy ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब तुम इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो यहाँ पे बोला है उसने कि रूट्स है 2 and 6. तो 2 and 6 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया? हाँ 12. हाँ, समझ गए? यस सर. Question number 17. X square minus 6x plus 6 is equal to 0. This equation having root alpha and beta. बीटा. Alpha plus beta is 6. Alpha beta is also 6. हाँ. Now we have to find out the value of alpha cube plus beta cube plus alpha square plus beta square plus अल्फा प्लस बीटा. ये सबको पता होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा. ये भी सबको पता होता है. दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ए बी. ये पता है ना आप लोगों को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब? Yes, sir. यस सर. नहीं sir. पता है, नहीं पता है तो अभी पता कर लो. इसका मतलब है ना ए प्लस बी एंड मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करोगे ना, वो यहाँ पे यूज हो जाएगा, समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. If alpha and beta are the roots of the equation, x square plus px plus q is equal to 0. Now we have to determine an equation of which roots are -1 upon alpha and minus. 1 upon beta. अच्छा, ये तो देखो हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिजल्ट क्लास में भी नोट किया था. इसमें क्या करते हैं, px को एज इट इज रखते हैं और इन दोनों को क्या कर देते हैं बोलो, इंटरचेंज. लेकिन अभी रूट्स है -1 अपॉन अल्फा एंड -1 अपॉन Beta. हाँ, और दिस इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा. तो एक्स स्क्वायर माइनस, स्ट्रक्चर यही होता है ना, यहाँ पे क्या प्लेस करते हो, समेशन ऑफ रूट्स, यानी और माइनस the- अल्फा माइनस अपॉन बीटा, और यहाँ पे Product. प्रोडक्ट. माइनस इंटू माइनस विल बी Plus. हाँ. ठीक है, माइनस कॉमन यानी कि प्लस, एलसीएम अल्फा बीटा एंड न्यूमरेटर अल्फा प्लस Beta. बीटा. सारी वैल्यूज पता है आपको. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस B Minus by B by A. एंड अल्फा बीटा इज C by C by. यानी क्यू. ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा इज कितना आ रहा था, माइनस पी, यानी कि माइनस पी अल्फा बीटा इज क्यू एक्स प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 0. नाउ मल्टीप्लाई विथ क्यू. क्यू एक्स मतलब स्क्वायर, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल 0. ऑप्शन A. ए. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. 19 is log of x minus 1 to the base 4 is equal to log of x minus 3 to the base 2. यार एक्चुअली लॉगरिथम रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको अभी नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है? या फिर मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ. एक्चुअली इसमें करना क्या है कि जैसे ये जो 4 है ना, this 4 can be written as 2
स्क्वायर। हाँ, अब ये जो पावर होती है ना, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये पावर यहाँ पे आ जाती है इस जगह पे, समझ रहे हो? हाँ ये सर, ये शायद से सिखाया था लास्ट ईयर। हाँ सर, लास्ट ईयर सिखाया था। बिल्कुल, ये यहाँ पे आ जाता है और ये पावर फिर इसके ऊपर आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसको छोड़ते हैं अभी, है ना, इसको मैं तुम्हें लॉगरिथम पढ़ाऊंगा ऐसा, फिर से रिवीजन जैसे भी कर लेंगे हम लोग, तो कवर करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना? हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 आप अभी छोड़ सकते हो, ये e टू द पावर sin x है, ये ट्रिग्नोमेट्री में कवर करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक सर- फंक्शन है sin। हाँ बोलो। सर क्वाड्रेटिक के बाद आप कौन सा लेसन लेने वाले हो अब? सीक्वेंस एंड सीरीज प्रोग्रेशंस। ओके सर। हाँ ठीक है, 20 अभी आप छोड़ सकते हो, 20 में ट्रिग्नोमेट्री है, ये अभी नहीं हो पाएगा आप लोगों से। सर, ठीक। जस्ट इंट्रोडक्शन तो दो, कैसे सॉल्व करना है। इंट्रोडक्शन बताया तो मैं तुम्हें, जैसे ये है e टू द पावर sin x माइनस, अच्छा ये बताओ e टू द पावर माइनस b, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन e टू द पावर b, इसमें कोई डाउट है? नो No, सर। sir. ठीक है, No, so sir. similarly e to the power minus sin x can be written as 1 upon e to the power sin x, yes or no? साइन नो एक्स सर। Yes, sir. minus 4 is equal to, 0 0 अब यहाँ पे इसको क्या पुट कर दोगे बोलो? t। तो t ये हो गया t minus 1 upon t plus 4 is equal to 0 0, multiply with t, तो ये हो गया t square plus 4t minus 1 is equal to 0 0, so t is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac, यानी कि 16 माइनस का 4 1 और माइनस 1, यानी कि 16 plus 4 20, 20 is 2 root 5, yes or no? यस सर upon 2a यानी 2 into 1, so one solution is minus 2 minus root 5 and other solution is minus 2 plus root 5, इसमें कोई डाउट? नो सर। and these are the values of, t, और t है e टू द पावर sin x। हाँ, यानी e टू द पावर sin x इज इक्वल टू -2 माइनस रूट 5 और -2 प्लस, √5। Root 5. हाँ Root अभी 5. आप लोगों ने पाई सुना है क्या? पाई 22/7 वाला। हाँ 22/7 वाला सुना है क्या? हाँ Yes, 3.14 sir. हाँ सुना है सर 3.14, ऐसे ही ई भी सर वो होता है। सर्कल की सरकमफरेंस हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही ई भी एक नंबर होता है, और ई की ऑलमोस्ट वैल्यू कितनी होती है? 2.7. 2.71 हाँ ये भी इरेशनल नंबर है, इसको नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Napier's constant. कांस्टेंट जैसे पाई होता है वैसे ई है, और इसकी वैल्यू है 2.71, ओके। हाँ, जैसे पाई को आर्किमिडीज कांस्टेंट। हाँ वैसे ही वैसे ही वैसे ही। अब ये है एक्चुअली 2.71 टू द पावर, साइन sin एक्स नहीं साइन एक्स है, ये अल्फा नहीं है, साइन एक्स। ठीक है, अब आप एक बात ये बताओ, पॉजिटिव नंबर है कोई भी, उसके ऊपर आप कोई भी नंबर अप्लाई कर दो, एनी नंबर, वैल्यू ऑलवेज क्या आती है? Positive. कभी नेगेटिव नहीं आती है। ये तुम नेगेटिव भी पुट करोगे ना तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, बस उसका रेसिप्रोकल होता है। हाँ, ठीक है, अब ये बताओ कि √5 ऑलमोस्ट कितना होता है? √5 ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग। हाँ 2 पॉइंट हाँ, कुछ सर। चाहिए। ठीक है, तो -2 पॉइंट समथिंग यानी माइनस, 4 पॉइंट समथिंग। लेकिन अभी बताया था कि पॉजिटिव के ऊपर आप कोई भी पावर लगाते हो, आंसर डेफिनेटली क्या आएगा? Positive. तो ये नंबर पॉसिबल है क्या? No. बिकॉज दिस इज नेगेटिव एक्चुअली, समझ गए? Hmm. ठीक है, अब ये बताओ √5 है ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग -2, मतलब ये पॉइंट समथिंग। Plus. ये 0 पॉइंट समथिंग है। हाँ, एक मिनट रुको, सॉल्यूशन में कुछ मिस्टेक हुआ है आई थिंक। +4 -4 को कुछ तो गड़बड़ लगा है मुझे। भाई ये माइनस था यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, हाँ, ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा अभी? प्लस प्लस, तो ये आएगा प्लस, और ये भी क्या आएगा? प्लस। प्लस।
ठीक है, तो ये प्लस है और ये भी क्या है? प्लस है, तो चलो, फिर अब ए ऑप्शन भी सर नहीं। सुनो 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 सुनो, रूट 5 ऑलमोस्ट कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग। Yes. हाँ, तो 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग यानी नेगेटिव, यस और नो? तो ये पहला चला गया। यस ये सर। चला गया, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, ये है 2 प्लस रूट 5। रूट 5 ऑलमोस्ट कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग, समझ रहे हो? हाँ, 2 प्लस 2 पॉइंट समथिंग यानी ऑलमोस्ट कितना हो गया ये? 4 पॉइंट कुछ तो। 4 पॉइंट कुछ तो, ठीक है। हाँ, अब एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे कि जो साइन एक्स होता है ना, तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1. और ये वैल्यू आपको 90 डिग्री पे मिलती है। मैंने लास्ट में बताया था आप लोगों को, एक टेबल बनाई थी, याद है? हाँ, एक्यूट एंगल का 30। हाँ, 30, हाँ 60, 45 ऐसे ही। हाँ हाँ। ठीक है, तो अभी इतना पता कर लो, ये मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीजें, कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1. 1, यानी ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? दिस वैल्यू 1. 1। और ई कितना होता है? 2.71. यानी ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? दिस वैल्यू। 2.71। ये समझ आया तुम लोगों को? Yes, sir. लेकिन ये नंबर कितना है? 4.something. तो लेफ्ट साइड मैक्सिमम है 2.71 और राइट साइड है 4 पॉइंट समथिंग, तो इक्वल कभी पॉसिबल है क्या? नो। नो। यानी इसके अकॉर्डिंग भी नो सॉल्यूशन और इसके अकॉर्डिंग भी नो सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? सर Yes, sir. फिर नो ऑप्शन सॉल्यूशन। ऑप्शन ए, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। अंडरस्टूड? हाँ, चलो चलो, आज इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं, संडे को या फिर किसी दिन और दिन एक्स्ट्रा लेक्चर रख के। अभी आप लोग एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट डिस्कस हो गया है, 21 से लेके बाकी सारे क्वेश्चंस करोगे सॉल्व, और इसमें आप क्वेश्चन नंबर, ये क्यूबिक वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये छोड़ सकते हो, समझ रहे हो? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 27, सर ये 28, वाई क्या है 27 क्वेश्चन में? यार ये वाई नहीं है, इसको गामा बोलते हैं, लाइक गामा रेस हुआ है, गामा रेस, हाँ हाँ. गामा है, गामा, जैसे अल्फा बीटा होता है ना, वैसे गामा। सर अभी 20 मिनट्स बचे। हाँ, मेरे को पता है 20 मिनट्स बचे हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम लोग आज सॉल्व करके नहीं आए हो, तो तुम लोग ये कंप्लीट करो, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं। 27, 28 और 29 छोड़ सकते हो, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, अप टू सर क्वेश्चन और नंबर लास्ट के? सारे करने हैं, बाकी सारे करने हैं। 32 भी छोड़ सकते हो, ये तो 7 डिग्री है, इसको छोड़ सकते हो अभी। डन? Yes, sir. ओके सर। तो बाकी सारे क्वेश्चंस करना ट्राई, क्यूबिक वाले क्वेश्चंस आप लोग छोड़ सकते हो, और ये तो करना ही है यार सबसे लास्ट में, सेल्फ असेसमेंट। अरे ये सेल्फ असेसमेंट, हाँ हाँ ये सबसे लास्ट में है, ओके? हाँ। सर चलो, उसमें खास क्वेश्चन है क्या? नहीं यार इतने भी खास नहीं है, मतलब अलग से सेपरेट क्वेश्चंस है, ये बोल सकते हो, नॉर्मली क्वेश्चंस है, ऐसा हाँ हाँ। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है? Yes, sir. चलो ओके, बाकी Yes, नेक्स्ट टाइम sir. पे करते हैं। Okay, sir. सर चलो ओके, हाँ ये बोलो। by rule of cross multiplication the solution of two simultaneous equations. कहाँ पे लिखा हुआ है? अच्छा सर ये हाँ मैं बताऊंगा तुम्हें नेक्स्ट टाइम पे, ये एक्चुअली कॉमन रूट की कंडीशन होती है, इसका कोई यूज नहीं होता, लेकिन ठीक है। हाँ, तो सॉल्यूशन रीड मत करना, करना चाहो तो कर लेना, कोई डाउट आता है तो फिर हम लोग प्रॉपर साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके, Yes, sir. चलो ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय सर। सर। ओके, ये शेयर करता हूँ मैं इसको, ठीक है? सर ये आपने शायद से शेयर किया है। हाँ, sir. अरे यार ये नहीं, पागल बच्चों, ये तो मैंने शेयर किया ही है, ये पीडीएफ शेयर करता हूँ। Okay, okay. नोट्स। चलो ओके, बाय, है ना? Bye.